राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम नाम हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे वाला हरि बोल हरे बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल भाई हाय कृष्णा। तो देखिए आज हम एक विशेष गोस्वामी के बारे में चर्चा करेंगे और ये तो कुछ वजन वाले बुक वाले तो क्या है ठीक नहीं ठीक। तो देखिए हम लोग पहले फटाफट प्रणाम कर लेंगे और
और शाम का है, ज्योति शाम का है। तो ठीक है, तो हम लोग उससे कर लो। तो ठीक है, तो कृपा करके हाथ जोड़िए और मेरे साथ बोलिएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभौतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो देखिए, आज हम एक विशेष गोस्वामी हमारे छठ गोस्वामियों में से उनमें से एक हैं, जिनका नाम है गोपाल भट्ट गोस्वामी। इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और जब इनके लिए चर्चा, देखिए एक चीज क्या हुआ है कि जब कृष्णदास कविराज महाराज जब ये चैतन्य चरितामृत लिख रहे थे, तो उस समय जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जो है वो उस समय कृष्णदास कविराज महाराज के पास थे और उनको ये बोलते थे हर बार कि आप मेरा नाम मत डालिए, मेरा नाम मत डालिए, मैं तो एकदम तुच्छ हूँ, मैं तो कहाँ अच्छा भक्त हूँ, मैं तो मेरे अंदर तो क्या गुण है जिसके कारण आप मेरा नाम बुक में डालिए। इनकी विनम्रता थी। आप देखिए, वो बार बार बोलते थे, रिक्वेस्ट करते थे। तो हम देख सकते कि चैतन्य चरितामृत में मैक्सिमम 1 या 2 बार ही श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का वर्णन हुआ है। इसीलिए जो गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं, इनके श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, इनके बारे में ज़्यादा विस्तार से कुछ ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि जो विनम्रता थी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की, इन्होंने अपने बारे में ज़्यादा रिवील करने नहीं दिया। और इस चक्कर में जैसे जैसे कुछ रिसर्च करके जो थोड़ा बहुत मिला है हमें, तो वही बताएंगे आप लोगों को। ध्यान से सुने, बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। और मेरे ख्याल से आज पूरे वृंदावन में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जो हैं, उनकी जो डीटीज हैं, श्री राधा रमन, मेरे ख्याल से पूरे वृंदावन में, जैसे बाके बिहारी जी बहुत फेमस है, ऐसे राधा रमन सबसे ज़्यादा फेमस है। उसके बाद हम देख सकते हैं। तो देखिए, हम वो चर्चा भी आगे करेंगे। तो देखिए, ये जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हैं, ये कौन थे? ये साउथ इंडिया में श्रीरंगम में रहते थे। वहां पे इनका जन्म हुआ था, है ना। और जो इनके माता पिता थे, इनके पिता, बताया जाता है इनके पिता और उनके जो 2 भाई थे, जैसे इनके पिता और मिला के ये 3 भाई थे टोटल, जिनका नाम था वेंकट भट्ट, प्रबोधानंद और एक थे त्रिमल। तो ऐसे करके ये 3 भगवान के भक्ति थे ऑलरेडी। और सिर्फ भक्ति नहीं थे, ये इवन भगवान श्री रंगनाथ, जो श्रीरंगम जो मंदिर है, उनके हेड पुजारी थे। आप देखिए, तो उस समय क्या हुआ कि जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया की टूर पे निकले थे, और जब इस साउथ इंडिया की टूर पे निकले थे हमारे चैतन्य महाप्रभु, तो उस समय जो 4 मास, जो चतुर्मास होता है, जिस समय कहीं जा नहीं सकते, इतनी बारिश होती है, तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे श्रीरंगम में ही रुक गए और रोज वेंकट भट्ट और इनके पूरे परिवार से मिलते। अब ये सौभाग्य था। और उस समय इनके ये 3 भाई
और एक गोपाल जिनकी उम्र मात्र 7 साल की थी उस समय, तो ये रहते थे। आप देखिए, तो इस प्रकार से जो गोपाल भट्ट हैं इनके बारे में बताया गया है कि ये कितने ही क्लोज, एकदम डियर, हाँ एकदम करीबी हो गए थे महाप्रभु के जब बचपन में थे तभी। और कैसे हुए थे तो बताया जाता है कि जब वहाँ रहते थे तो एक दिन इनके जो पिता हैं वेंकट भट्ट, गोपाल भट्ट गोस्वामी के, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के जो पिताजी हैं जिनका नाम है श्रील वेंकट भट्ट, तो ये अपने घर में श्री चैतन्य महाप्रभु को बुलाते हैं और कहते हैं कि हमारे घर में आइए और हमारे घर को पवित्र कीजिए, इस तरह से बुलाते हैं। और जब आते हैं तो पाद प्रक्षालन करते हैं, जो पूरे परिवार वाले हैं चैतन्य महाप्रभु के पाँव को धोते हैं। और जब धोते हैं तो ये जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हैं, ये तब तो गोपाल भट्ट के नाम से ही छोटे थे, बच्चे थे, फेमस थे, तो ये क्या करते हैं, पानी उठाते और पी जाते हैं। और जैसे ही पी जाते हैं तो इतने आनंद में नाचने लगते हैं, कीर्तन करने लगते हैं, लेट जाते हैं, रोते हैं। मतलब सब जो भगवान से जो प्रेम, जो चैतन्य महाप्रभु को जो प्रेम था, वो सारे सिम्टम्स वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के अंदर दिखने लग जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से बचपन से ही, जब 7 साल की उम्र थी तब से ही भगवान के प्रति असीम प्रेम डेवलप हो गया था। और जब इस प्रकार से असीम प्रेम डेवलप हो गया था और महाप्रभु 4 महीने साथ में थे, तो ये क्या करते थे, अपने छोटे छोटे हाथों से चैतन्य महाप्रभु के चरणों पे, उनके शरीर पे तेल लगा के मसाज करने की कोशिश करते थे। महाप्रभु को भी इनका संग बहुत अच्छा लगता था। महाप्रभु कुछ भी बोलते थे तो ये तुरंत भागते थे, वो सेवा करते थे, महाप्रभु के लिए कुछ सामान लेके आते थे और महाप्रभु के इर्द गिर्द ही घूमते रहते थे पूरा दिन। आप देखिए, कहीं और नहीं जाते थे, इनको कुछ और चीज़ पसंद नहीं आती थी। आप सोचिए, जो स्वयं भगवान मिल जाए तो कुछ और पसंद आएगा क्या। तो इस तरह से उनके साथ ही पूरा समय व्यतीत करते थे। एक बार क्या हुआ, और इस तरह से जीवन चल रहा था, तो एक दिन, एक रात की बात है, एक रात उन्हें बहुत ग्लानि हुई, उनको ग्लानि, एक रात नहीं सॉरी एक दिन उन्हें बहुत ग्लानि हुई। और ग्लानि ये हुई कि उनको ये लग रहा था कि महाप्रभु को जो मैं देख रहा हूँ ये संन्यास के रूप में देख रहा हूँ। और मैंने देखा है कि महाप्रभु के कभी बाल भी हुआ करते थे, मैंने सुना है। मैंने कभी ये भी सुना है कि महाप्रभु एक गृहस्थ जीवन में जीते थे। तो फिर वो रोने लगे, खूब खूब के, मतलब फूट फूट के रोने लगे कि मैं वंचित रह गया, मैंने महाप्रभु का दर्शन नहीं कर पाया, मैंने महाप्रभु का जो गृहस्थ जीवन वाला जो स्वरूप है, जो बालों के साथ, जो भगवान के इतने सुंदर घुंघरालू बाल हैं, उनके दर्शन नहीं कर पाया। तो जब इस तरह से जब बहुत सोचने लगे और रोने लगे और विलाप करने लगे भयंकर रूप से, आप देखिए, तब क्या होता है, उस रात उनके सपने में, आप देखिए, चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। और कौन से महाप्रभु प्रकट होते हैं? महाप्रभु वो वाले प्रकट होते हैं जो, आप देखिए, जो इवन जिनके बड़े बड़े घुंघरालू बाल हैं, आप देखिए, और जो नवदीप चंद्र के जो चैतन्य महाप्रभु कैसे नवदीप में रहते थे उस समय मायापुर में, उस समय का जो उनका स्वरूप था संन्यास लेने से पहले का, वो उनके सामने प्रकट हो जाता है। और जब वो इनके सामने प्रकट हो जाता है इस तरह से, तो तब जब इस प्रकार से प्रकट हो जाता है, इनके प्रकट हो जाता है, तो ये खूब आनंद से खुश हो जाते हैं और नाचते, कहते हैं अरे वाह, मुझे तो महाप्रभु के हर स्वरूप के दर्शन हो गए। महाप्रभु जब नवदीप में थे वो स्वरूप के भी दर्शन हो गए, और महाप्रभु अभी जो हमारे साथ रह रहे हैं उनके भी दर्शन हो गए। मुझसे बड़ा धन्य संसार में कोई नहीं। और इस तरह से खूब खुश हो गए। तो फिर इस खुशी में सुबह उठ के महाप्रभु के पास जाते हैं, और महाप्रभु उस समय कहते हैं मैं और तुम्हें दर्शन कराता हूँ। क्या दर्शन कराता हूँ?
भगवान श्याम सुंदर के दर्शन कराते हैं। महाप्रभु बाकायदा पूरे श्याम सुंदर स्वरूप के बन जाते हैं। और जब श्याम सुंदर स्वरूप के बन जाते हैं तो वो एकदम अचंभे हो जाते हैं, देखते हैं भगवान ऐसे दिखते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को स्वयं भगवान के रूप में गोपाल भट्ट गोस्वामी को दिखाया जब 7 साल की उम्र थी। और जब बहुत ये इस तरह का जब इनका वो था, आप देखिए उम्र थी 7 साल की, उस समय से ही महाप्रभु ने इनको वो दिव्य प्रेम दे दिया, आप देख सकते हैं। तो इसीलिए इस प्रकार से जब महाप्रभु के साथ उन्होंने समय बिताया और इस तरह से वो नवदीप में रहते थे, अरे श्रीरंगम में रहते थे। राधा तो इस प्रकार से श्रीरंगम में महाप्रभु रहते थे और तब इस तरह से रहते थे। आप देखिए उनके साथ और कितनी सारी बातें डिस्कस करते थे। एक बार की बात है कि चैतन्य महाप्रभु एक डिस्कशन कर रहे थे जिसमें वेंकट भट्ट के साथ डिस्कशन कर रहे थे और गोपाल भट्ट गोस्वामी वहाँ पे बैठे थे। तो चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के साथ ये डिस्कशन कर रहे थे कि देखिए भगवान कृष्ण से श्रेष्ठ कोई नहीं है, क्योंकि कृष्ण गोलोक वृंदावन में आप देखिए अपना क्या साख्य वात्सल्य और माधुर्य रस का पान कराते हैं, इससे को कोई नहीं, और इसीलिए गोपियों से श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो जब ये डिस्कशन चल रहा था, इतने में ये डिस्कशन आता है कि वेंकट भट्ट बोलते हैं कि ठीक है सारी गोपियां भी बाहर हैं, तो हमारी जो श्री देवी हैं, जो भगवान की जो लक्ष्मी देवी हैं, वो भी बहुत श्रेष्ठ हैं और उनको भगवान अपने छाती पे लेके हमेशा घूमते हैं। तो महाप्रभु उस समय उनको खंडन करते हैं और ये बात कहते हैं ठीक है वो भले ही छाती पे लेके घूमते हों पर उनको रासलीला में एंट्री नहीं मिली। आप देखो तो वेंकट भट्ट एकदम गुस्सा हो जाते, क्या रासलीला की बातें आप कर रहे हैं, अरे वो तो उनकी पत्नी है तो वो तो कहीं भी जा सकती है, इसमें क्या तकलीफ है अगर वो रासलीला में एंट्री नहीं मिली है, तो बिल्कुल गलत है, रासलीला में एंट्री मिलनी चाहिए। मतलब वो उस प्रेम में आ गए वेंकट भट्ट। तो चैतन्य महाप्रभु थोड़ी देर सुनते हैं, थोड़ी देर सुनने के बाद कहते हैं अरे वेंकट भट्ट रासलीला के अंदर वही जा सकता है जिसके अंदर भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम है, और उसके लिए भगवान ने एक बार लक्ष्मी देवी को कहा भी था। ये चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि लक्ष्मी देवी को ये कहा था कि तुम्हें गोपियों के पद चिन्हों पे चलोगे तो मैं तुम्हें रासलीला में एंट्री दूंगा। तो उस समय लक्ष्मी देवी मानती नहीं, कहती मैं अपना ये जो ऑपुलेंट स्वरूप है इसको नहीं छोड़ूंगी, और तब तपस्या करती हैं। तो भगवान खुश होकर उनको श्री के स्वरूप में खाली छाती पे धारण करके रासलीला में एंट्री करवा देते हैं, पर वो रस का आस्वादन नहीं करता। तो ये बात बताते हैं। तो जैसे ही वो ये सुनते हैं तो तब वेंकट भट्ट थोड़े शांत होते हैं और कहते हैं हाँ देखिए मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे क्या अक्कल है भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में। तो तब महाप्रभु उनको बताते हैं कि देखिए सबसे प्रोमिनेंट जो रस है, जो सबसे प्रोमिनेंट मतलब जो सबसे ऊंचा जो रस है, वो रस है कि भगवान के साथ माधुर्य रस का आस्वादन करना, और माधुर्य रस में ही भगवान के सखा हैं, माधुर्य रस में ही भगवान के जो पेरेंट्स हैं जो वात्सल्य रस में हैं, और माधुर्य रस भी एक माधुर्य रस में जो गोपियां हैं वो उनके अंदर भी माधुर्य रस है। तो बताते हैं कि इस तरह से ये तीनों जन भगवान के प्रेम में डूबे हुए हैं, और इसीलिए और उसमें भी श्रेष्ठ है गोपियां। गोपियों जैसा प्रेम किसी के अंदर नहीं है, इसलिए भगवान ने गोपियों को अपना सबसे अद्भुत जो प्रेम है रासलीला का और ऐसी लीलाओं का जिसमें सिर्फ गोपियां को ही एंट्री मिलती थी, वो रस प्रदान किया है। तो और ये सब जब चर्चाएं होती थी तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी बचपन से ये सुनते थे, और जब गोपाल भट्ट गोस्वामी बचपन से ये सब सुन रहे थे तो ये सब सुनते हुए 4 महीने चतुर्मास्य में जब ऐसी डिस्कशंस होती थी तो ये सुनते हुए बड़े हुए। आप देखिए
और तब फिर क्या होता है कि जब ये सब डिस्कशन और जब सुनते हैं तो उसके बाद जो गोपाल भट्ट गोस्वामी, इनको एक दिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एक इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि देखो, जब तुम्हारे माता पिता इस संसार से चले जाएं तो तुम गृहस्थ धर्म मत अपनाना। तुम कहाँ जाना? तुम डायरेक्ट वृंदावन जाना, और वृंदावन में श्रील रूप गोस्वामी और श्रील सनातन गोस्वामी के साथ और रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ, इन सबके साथ रहना। देखो, स्पेशली वो बोलते हैं रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के साथ रहना, और जब इनके साथ रहोगे तो एक अद्भुत प्रेम का अनुभव करोगे, और वृंदावन ही तुम्हारे लिए तुम्हारा निवास स्थान है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं गोपाल भट्ट गोस्वामी को कहते हैं कि तुम श्रीरंगम से उठ के अब वृंदावन जाओ, ये वो बताते हैं। और कितनी बार जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो श्रीरंगम में रंगनाथ मंदिर में भगवान रंगनाथ के सामने इतना नाचते थे, और गोपाल भट्ट गोस्वामी भी उनके साथ नाचते थे कीर्तन में, और खूब देर ये लोग साथ में कीर्तन करते थे। तो सब लोग समझ गए थे कि चैतन्य महाप्रभु और गोपाल भट्ट जो है ना, इनमें कुछ अद्भुत कनेक्शन है, और सबको ये पता चल गया था कि शायद ये गोपाल भट्ट गोस्वामी भगवान के एक पार्षद भी हैं, और हो सकता है ये वृंदावन से ही बिलोंग करते हो, जो यहाँ आए हैं। जब चैतन्य महाप्रभु 4 महीने के लिए आए तो उनको असिस्ट करने के लिए आए हैं, ये कारण हो सकता है। और इतना कीर्तन करते थे रंगनाथ के सामने, और उस समय भगवान रंगनाथ को देख देख के चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो जाते थे और भगवान को याद करते थे, कृष्ण को। और इस तरह से उन्होंने बहुत समय साथ में अब बिताया, 4 महीने बिताया। और जब एक दिन उनको पता चलता है कि अब 4 महीने पूरे हो गए, और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अब मैं यहाँ से अपने साउथ इंडिया टूर के लिए निकलता हूँ, तो वेंकट भट्ट तो बाकायदा बेहोश हो गए, भगवान के विरह सहन नहीं कर। और जो गोपाल भट्ट गोस्वामी वो तो रोने लगे, इतना रोने लगे कि उनके मुंह से आवाज ही नहीं आ रही है कुछ, सिर्फ रोते जा रहे, नॉन स्टॉप रो रहे हैं। और तब चैतन्य महाप्रभु उनको कहते हैं कि इतना मत रो, हाँ मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और फिर चैतन्य महाप्रभु का हृदय पिघल जाता है, और तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं कुछ और दिन साथ में रहता हूँ तुम्हारे। और तब गोपाल भट्ट के साथ स्पेशली चैतन्य महाप्रभु उनका रोना नहीं देख के सहन नहीं कर पाए, इसलिए वहां रुक जाते हैं, और कुछ दिन और श्रीरंगम में रुकते हैं। और तब गोपाल भट्ट गोस्वामी को कहते हैं कि देखो, इतना रोने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम कभी भी मुझे देखने की कोशिश करोगे, याद करोगे, मैं तुरंत तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। और तब ये बोल के चैतन्य महाप्रभु अपने साउथ इंडिया यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं, और तब याद दिलाते हैं कि तुम्हें वृंदावन जाना है, याद रखना। और इस तरह से ये बात बार बार याद करा के उनको वृंदावन के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से वो रहते हैं। और कुछ साल जब बड़े हो जाते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी, और जब गोपाल भट्ट गोस्वामी जब बड़े हो जाते हैं, इनकी एज जब बड़ी हो जाती है, तो ये अपने ही जो अंकल है जिनका नाम प्रबोधानंद सरस्वती है, जो मैंने बताया था ना, जो उनके चाचा ही होते हैं, है ना, 3 भाई होते हैं, वेंकट भट्ट, प्रबोधानंद और तिरुमल। तो ये जो होते हैं त्रिमल जो होते हैं, तो इस तरह से ये उनसे दीक्षा ले लेते हैं प्रबोधानंद सरस्वती से। और ये जो प्रबोधानंद सरस्वती हैं, ये इनको चैतन्य महाप्रभु के एक महान, आप देखिए, शिष्य के रूप में प्रख्यात होते हैं, और उसी परंपरा में दीक्षा देते हैं, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में दीक्षा देते हैं। और जब इनको दीक्षा मिल जाती है तब ये अपने माता पिता के साथ ही रहते हैं, उनकी सेवाएं करते हैं। और जब इनके पिता बहुत वृद्ध हो जाते हैं तो एक दिन इनके पिता इनको बुलाते हैं, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को, और इनको बुला के एक इंस्ट्रक्शंस देते हैं और कहते हैं कि देखो गोपाल, याद रखना जब हम ये शरीर छोड़ देंगे तो तुम्हें चैतन्य महाप्रभु का ही संग करना है, और चैतन्य महाप्रभु की बात को भूलना मत। उन्होंने कहा था वृंदावन जाना है, और तुरंत वृंदावन के लिए निकल जाना तुम, और वृंदावन में ही रहना, और चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते रहना नित्य स्वरूप में। ऐसे करके उनके माता पिता ये बोलते हैं। और जैसे ही उनके माता पिता
अपना शरीर, मतलब वो जो उस समय जो शरीर होता है वो छोड़ के जब गोलोक वृंदावन निकल जाते हैं, चले जाते हैं, तब जो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ये जाके वृंदावन चले जाते हैं। तो एक दिन की बात है कि महाप्रभु जब पुरी में होते हैं तो वो रोज टोटा गोपीनाथ जाते थे और गदाधर पंडित से रोज श्रीमद् भागवतम सुनते थे, और रोज सुनते थे, पता नहीं कितने कितने घंटों तक सुनते थे। तो एक दिन महाप्रभु जब टोटा गोपीनाथ में गए तो गदाधर पंडित को कहते हैं कि अरे गदाधर, बहुत दिन हो गए, रूप और सनातन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है, और मैं ये चिंता कर रहा हूँ कि गोपाल भट्ट जो है वो क्या अभी तक वृंदावन पहुंचे कि नहीं पहुंचे। मतलब आप सोचिए, वहां पर भी, पुरी में भी महाप्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में चिंतन करते थे, और उस समय चिंतन करते हुए जैसे ही सोचते हैं तो तुरंत एक भक्त आते हैं, एक लेटर लेके आते हैं। वो लेटर क्या लेके आते हैं, उस लेटर में ये लिखा होता है कि श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का वो लेटर होता है, जिसमें वो बोलते हैं कि हम लोग तो यहाँ कुशल मंगल से हैं, पर आपका एक बहुत ही प्रिय शिष्य जिसका नाम है गोपाल भट्ट, उनको अब हम श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी के नाम से जानते हैं, ये यहाँ आए हैं, और ये यहाँ आके हमें आप जो 4 महीने रहे श्रीरंगम में वो लीलाएं सुनाते हैं, और बताते हैं कि आपको क्या प्रेम था रंगनाथ को देख देख के, आप कि कैसे भाव आते थे, आप किस तरह से कीर्तन करते थे, आपका और वेंकट भट्ट का जो संवाद है वो हमको बताते हैं, और बताते थे कि आप कैसे इनके सपने में आए और वो स्वरूप दिखाया जो स्वरूप हमने भी नहीं देखा। वो ये लिखते हैं श्री रूप गोस्वामी, और तब इस तरह से डिस्कशंस करते हुए वो पूरा लेटर लिखा हुआ होता है, और पूरा गोपाल भट्ट गोस्वामी के ग्लोरिफिकेशन से भरा हुआ होता है। और तब वो बोलते हैं श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी कि हमें ये गोविंद देव की डिटीज मिली हैं, इस तरह से उनको बताते हैं, और तब बताते हैं कि गोविंद देव की जो डिटीज मिली है, तो हमको लगता है इस पूरे वृंदावन में बेस्ट पुजारी हैं श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, और उनसे बेस्ट पूजा कोई नहीं कर सकता। तो हमने उन्हें राधा जो ये गोविंद देव हैं इनकी सेवा के लिए इनको नियुक्त किया हुआ है। तो इस तरह से जैसे ही सुनते हैं तो चैतन्य महाप्रभु इतने खुश हो जाते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत ही क्या करते हैं, उनके लिए कुछ गिफ्ट्स भेजते हैं, जिसमें एक सिंहासन होता है, कुछ एक पॉट्स होते हैं, लकड़ी का सिंहासन होता है, पॉट होता है, और अलग अलग पैराफेर्नालिया होती है जो चैतन्य महाप्रभु भेजते हैं उन्हें कि सेवा के हिसाब से। और जैसे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी को मिलता है कि चैतन्य महाप्रभु ने पर्सनली मेरे लिए गिफ्ट्स भेजे हैं, तो देख के वो उनको यूज ही नहीं करते, वो उनकी रोज पूजा करते थे, कहते ये स्वयं महाप्रभु ही है मेरे लिए। महाप्रभु ने जिनको छू दिया है, महाप्रभु ने जिन्हें एज ए गिफ्ट स्वरूप मुझे भेजा है, तो वो मेरे लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु के जैसा ही है, और वो उनकी रोज पूजा करते रहते थे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि गोपाल भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के कितने करीबी थे, और इस तरह से वो सेवाएं करते थे। तो एक दिन की बात है कि जो गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं, ये गोपाल भट्ट गोस्वामी एक बार इच्छा करते हैं कि मेरे को ये जो गंडकी जो रिवर है, जो गंडकी जो नदी है, इसके दर्शन करने के लिए मेरे को नेपाल जाना है, हाँ, जहाँ पे शालिग्राम पाए जाते हैं। तो ये पैदल जाते हैं, आप सोचिए वृंदावन से नेपाल तक पैदल जाते हैं, उस गंडकी रिवर को देखते हैं, उस रिवर में देख के ये वहाँ से 12 शालिग्राम जो स्वयं इनके पास तैरते हुए आ जाते हैं, तो इनको बहुत अच्छे लगते हैं, ये उनको उठाते हैं और लेके वापस आ जाते हैं वृंदावन। और जब वृंदावन लेके आते हैं तो इनकी पूजा करते हैं, और थोड़े दिन बाद इनको एहसास ही होता है कि नहीं, ये तो कुछ गलती होगी, मैं भगवान के भक्ति करने के, मैं भगवान के सेवा करने के कोई लायक ही नहीं हूँ, ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, और इसीलिए मैं कुछ भी हो जाए मैं स्वीकार नहीं कर सकता। ये जो सेवा है और ये जो शालिग्राम है, इनको मैं स्वीकार नहीं कर सकता, मैं अपने साथ नहीं रख सकता, क्योंकि मैं तो खुद इतना कंटामिनेटेड हूँ और मैं लायक ही नहीं हूँ किसी रूप में।
तो ये वापस जाते हैं वृंदावन से पैदल नेपाल में, और ये जो गंडकी नदी के अंदर इन शालिग्रामों को वापस छोड़ देते हैं। और कुछ एक जादू देखते हैं। क्या जादू देखते हैं कि ये शालिग्राम को जैसे ही पानी में छोड़ते हैं, मतलब नदी में डालते हैं, तो अचानक से उड़ते हुए शालिग्राम फिर इनके पास आ जाते हैं, और इनके पास एक झूला सा होता है, उस झूले में आके गिर जाते हैं। फिर ये देखते हैं अरे ये क्या हो रहा है, फिर निकालते हैं 12 के 12 शालिग्राम को जल में डालते हैं, वो फिर उड़ के इनके पास आ जाते हैं। ऐसे 3-4 बार करते हैं और बार बार उड़ के आ जाते हैं इनके पास ही। तो तब इनको लगता है भगवान चाहते हैं, महाप्रभु ये चाहते हैं कि मैं इनकी सेवा करता रहूं, और ये जो शालिग्राम है ये तो स्वयं भगवान ही है, और शायद ये मेरे साथ ही रहना चाहते हैं और नहीं चाहते कि मैं इनको छोड़ूं। सोचिए, तो फिर ये 12 के 12 शालिग्राम को वापस लेके आते हैं और तब इनकी सेवा करते हैं। तो ये जो शालिग्राम है इनको ये छोड़ने की कोशिश करते हैं और शालिग्राम वापस आ जाते हैं, छोड़ने की कोशिश करते हैं वापस आ जाते हैं। ये अद्भुत दृश्य देख के एक अलग सा जो अफेक्शन है इन शालिग्राम का, ये गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्रति हो जाता है, और गोपाल भट्ट गोस्वामी का इनके प्रति हो जाता है। तो उसके बाद ये गोपाल भट्ट गोस्वामी ही इनकी सेवा करते हैं, और क्योंकि ये पूरे वृंदावन के सबसे टॉपमोस्ट पुजारी के रूप में गिने जाते थे, तो काफी सारे भक्त आके इनको है ना ज्वेलरी गिफ्ट देते थे, भगवान की सेवा के लिए ज्वेलरी, कपड़े, और पता नहीं कितनी सारी सेवाओं के लिए सामग्रियां दिया करते थे। तो वो ये क्या करते थे, वो सारी सामग्रियां जाके भगवान गोविंद जो थे उनको पहना देते थे, उनको चढ़ा देते थे। इस तरह से वो करते थे। तो एक दिन इनके मन में हमेशा ये चीज जरूर रहती थी कि देखिए गोविंद देव की कितनी सुंदर आंखें हैं, इतने सुंदर हाथ हैं, उनके इतने अच्छे लिप्स हैं, उनके इतने अच्छे गाल हैं, उनके इतने अच्छे चरण हैं, हाँ, उनकी इतनी अच्छी छाती है। तो ये सब चीज देख के ये बहुत आकर्षित होते थे, स्पेशली उनके चरण, छाती और मुख में सब अंगों को देख के बहुत ही ज्यादा खुश रहते थे, और वो उनके प्रति बहुत अटैच्ड हो गए थे। तो हमेशा ये सोचते थे कि मैं उनकी इतनी सुंदर तरह से श्रृंगार करता हूँ, पर मेरे ये जो शालिग्राम है इनकी तो मैं उतने सुंदर से सेवा कर ही नहीं पा रहा। ये इनका मनोभाव होता था, हमेशा से ये एक भावना उनके अंदर रहती थी, पर फिर भी वो शालिग्राम की बहुत प्रेम पूर्वक सेवा करते थे। तो एक दिन नरसिम्हा चतुर्दशी है, और नरसिम्हा चतुर्दशी आई तो उस दिन इन्होंने फास्ट किया, भगवान नरसिंह देव की कथा सुनी और उन्हीं के बारे में चिंतन मनन कर रहे थे। तो रात में सोने से पहले इनके मन में सिर्फ एक सोच आई, एक छोटा सा थॉट आया, और वो थॉट क्या आया इनके अंदर, वो थॉट ये था कि इनके सिर्फ एक छोटा सा थॉट ये आया कि जैसे भगवान आप खंबे से प्रकट हो गए हैं, आप देखिए जब आप खंबे से प्रकट हो गए तो काश इस शालिग्राम से आप अपना जो स्वरूप है वो प्रकट कर देते। तो ये सिर्फ एक मन में सिर्फ सोच आई, बोला नहीं अभी तक, सिर्फ रात को ये सोच आई और सो गए। सुबह उठे, यमुना में गए, यमुना में स्नान करके जब वापस आए तो एकदम आश्चर्य से दिखते हैं, और क्या देखते हैं कि इनकी जो शालिग्राम है, ये शालिग्राम बिल्कुल चेंज हो गए, और चेंज होके क्या हो गए, ये भगवान का एक विग्रह के रूप में आ गए। और तब इन्होंने श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, इन तीनों को बुलाते हैं, और तब बुलाते हैं, और तब जब बुलाते हैं, अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया इन सब में, कि जब वो लेटर जब गया था चैतन्य महाप्रभु के पास, जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने लिखा था, उसमें एक बात और जरूर बोली थी कि गोपाल भट्ट गोस्वामी हमारे साथ हमारे भाई की तरह रहता है। तो इनमें इतना प्रेम था, भाइयों जितना प्रेम था, जितना रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अनुपम में जो प्रेम था, वैसा ही प्रेम रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी में था। ये तीन में इतना ज्यादा घनिष्ठ प्रेम था। तो ये तुरंत जैसे ही ये विग्रह जो आते हैं, तो ये सबसे पहले किनको बुलाएंगे, अपने भाई जो इनके लिए सबसे प्रिय हैं उनको बुलाते हैं, और रघुनाथ दास गोस्वामी को बुलाते हैं, और ये सब लोग आते हैं तो इतने अचंभित रह जाते हैं और कहते हैं ये तो भगवान ने क्या कृपा की है, भगवान खुद हमारे सामने प्रकट हुए हैं, और इससे बड़ा अचंभा क्या होगा।
और तब इनको बताया जाता है कि देखिए पूरे वृंदावन में 3 मुख्य डिटीज थी, श्री गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन। तो कैसे फेमस था कि जो मदन मोहन है वो संबंध डिटीज है, गोविंद अभिदय डिटी है और गोपीनाथ प्रयोजन डिटी है। तो कैसे पता चलता था? ये पता चलता था कि जो संबंध डिटी है, जो राधा मदन मोहन है, उनके जो चरण हैं वो भगवान के चरण और मदन मोहन के चरण एग्जैक्ट सेम है, ये बता जाता है। दूसरा, राधा गोविंद देव की जो छाती है, वक्ष स्थल है वो, हाँ, और भगवान कृष्ण जो श्याम सुंदर कृष्ण है, गोलोक वृंदावन में जो रास लीला करते हैं, वो कृष्ण जो नंदन नंदन कृष्ण है, जशोदा नंदन कृष्ण है, उनका वक्ष स्थल जो छाती है वो और गोपीनाथ गोविंद देव का दोनों का सेम है। और जो गोपीनाथ हैं उनका जो चेहरा और जो स्माइल है, स्पेशली चेहरा और स्माइल, वो सेम एज इट इज भगवान कृष्ण की जैसी है। तो ये ऐसे 3 प्रोमिनेंट डिटीज की और इन तीनों गोस्वामियों की थी। तो तब ये तीनों आके बोलते हैं कि ये तीनों फीचर्स, जो चरण भगवान जैसे, वक्ष स्थल जो छाती भगवान जैसी, और जो चेहरा और स्माइल सेम टू सेम ये तुम्हारे विग्रह में है और सारे हैं। तो मतलब आप इन 3 के दर्शन करो और यह राधा रमन, और तब इनका नाम लेते हैं, इनका नाम है रमन, राधा रमन के नाम से इनको संबोधित किया जाता है, इनका नाम देते हैं और कहते हैं कि ये तीनों जो फीचर्स हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन वाले, ये तीनों के तीनों श्री श्री राधा रमन के अंदर है। और इसीलिए आज भी हम देखते हैं कि आप तीनों के अगर दर्शन नहीं भी किए और राधा रमन के दर्शन कर लिए तो आपने पूरे वृंदावन के जो मुख्य डिटीज हैं, श्री गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, जो आपका संबंध, अभिधेय और प्रयोजन है, ये तीनों चीज आपको राधा रमन से मिल सकती है। आप देखिए, तो ये इस तरह से इतने फेमस हैं और इसीलिए ये इतने फेमस है। तो हम जब भी वृंदावन जाए तो राधा रमन जो स्वयं प्राकट्य हैं, इनके दर्शन जरूर करने चाहिए। अब एक दिन की बात है कि जो गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं, वो एक दिन बहुत रो रहे होते हैं, भयंकर रो रहे होते हैं, और इतना रोते हैं कि समझ ही नहीं आता ये इतना रो क्यों रहे हैं। किसी को समझ में नहीं आता कि ये इतना क्यों रो रहे हैं। तो तब पता किया जाता है कि आप इतना क्यों रो रहे हैं। तो तब वो कहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, ये सोच के मेरे पिता ने मुझे कहा था कि तुम जाओ और चैतन्य महाप्रभु की सेवा करो, और मैं यहाँ आ गया, मैं चैतन्य महाप्रभु की कोई सेवा नहीं कर पा रहा, खाली यहाँ भूख की तरह जीवन जी रहा हूँ। यहाँ पे जो राधा रमन है इनकी सेवा में लग गया हूँ, चैतन्य महाप्रभु की कोई सेवा नहीं कर रहा, किसी प्रकार से उनके लिए कोई कार्य नहीं कर रहा, उनके दर्शन नहीं कर पा रहा, उनका साथ मुझे नहीं मिल पा रहा है। और इस तरह से वो विलाप करने लगे खूब। और अगले दिन उन्होंने क्या देखा कि ये जो राधा रमन है ये बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गए और चैतन्य महाप्रभु के रूप में बन गए ये राधा रमन, और ये बात करने लगे। और तब इनको पता चला कि ये जो राधा रमन है ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु ही है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। और तब वो उनको कहते हैं कि तुम इतना विलाप मत करो, ये जो राधा रमन की जो तुम सेवा कर रहे हो, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ये मैं ही स्वयं हूँ, कोई और नहीं है। तो इसीलिए तुम कुछ और चिंता मत करो, तुम सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान दो। और क्या है वो एक चीज? वो एक चीज ये है कि तुम हर स्थिति में, हाँ, ये ध्यान दो कि ये राधा रमन और मैं जो चैतन्य महाप्रभु है, हम दोनों एक हैं, हमें कोई भेद नहीं है। और तब जो गोपाल भट्ट गोस्वामी है वो राधा रमन को भगवान श्याम सुंदर और भगवान जो हमारे नवदीप चंद्र हैं, जो हमारे चैतन्य महाप्रभु हैं, इन दोनों को देखते हुए, एक साथ इन दोनों के दर्शन करते हुए इस मनोभाव से उनकी सेवा करते थे। हाँ जी, हाँ। तो इस तरह से ये बहुत फेमस हो गए थे। और इस प्रकार से जब ये बहुत फेमस हो गए तो इन्हें काफ़ी सारी बुक्स लिखने के लिए
बताया जाता है कि काफ़ी सारी बुक्स लिखने के लिए इन्होंने बहुत मदद की गोस्वामियों को, स्पेशली सनातन गोस्वामी को इन्होंने बहुत मदद की। जो श्री सनातन गोस्वामी हैं उनकी एक बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है हरि भक्ति विलास। तो इस बुक को मैक्सिमम एडिट और इसको जो लिखा है, जो हेल्प की है, वो श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी ने ही हेल्प की है। तो इस प्रकार से देखिए हमारे पास और ज़्यादा विस्तार में तो नहीं है गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में, पर गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य भी हुए हैं कुछ, उनकी चर्चा हम कभी और कर लेंगे। मैं एक और मुख्य चर्चा करना चाहता हूँ कि गोपाल भट्ट गोस्वामी का एक मुख्य स्थान जो भजन कुटीर थी वो एक और थी, वो कहाँ पे थी? राधा कुंड पे। तो वो स्पेशली राधा कुंड पे जाते थे और वहां पे बैठ के आप देखिए भजन करते थे। और वो भजन कुटीर आज भी है गोपाल भट्ट गोस्वामी की, राधा कुंड पे। और वहां पे बैठ के जब जप करते थे तो वो जो जप करते थे उस समय से वो चैतन्य महाप्रभु को देखना पसंद करते थे। और जब वो राधा कुंड को देखते थे तो राधा कुंड में उनको क्या दिखता था कि ये श्रीमती राधा रानी और कोई नहीं है, ये राधा कुंड। पर दूसरे ही क्षण उनको क्या दिखता था कि ये चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम है वो है ये राधा कुंड। चैतन्य महाप्रभु ने अपना जो प्रेम है उसको ये लिक्विड फॉर्म में हम सबके सामने प्रस्तुत कर दिया है, आप देखिए, और हमें दे दिया है। और ये स्वयं महाप्रभु ही है, कभी वो ऐसे देखते थे। तो उनके लिए ये जो राधा कुंड का, वो कभी कभी उनके लिए ये स्वयं श्रीमती राधा रानी हो जाती थी, कभी उनके लिए ये जो राधा रानी का जो प्रेम है, जो चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम है वो हो जाता था, और कभी कभी स्वयं चैतन्य महाप्रभु हो जाते थे, ये पूरा राधा कुंड। और इस मनोभाव में बैठ के जो गोपाल भट्ट गोस्वामी है वो वहाँ पे बैठ के मुख्य तरह से कितनी बार जप करते थे, और उनकी भजन कुटीर थी वहाँ, आप देखिए। और ये भजन कुटीर का इवन बताया जाता है कि जो भी, जैसे समाधि भी आप देखिए, इवन उनकी कहाँ पे है, वहीं है, राधा रमन के जस्ट बाजू में उनकी समाधि है। तो बताया जाता है कि जो भी व्यक्ति, ये जो गोपाल भट्ट गोस्वामी है, उनकी जो भजन कुटीर पे जाते हैं और सिंसियरली प्रार्थना करते हैं तो राधा कुंड भी उनके सामने रिवील करती है। जैसे हम देखते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के सामने कैसे रिवील्ड हो गया था, उनकी समाधि तो स्वयं वही है। ऋषि गोपाल भट्ट गोस्वामी जो थे वो वहाँ पे बैठ के अनुभव कर सकते थे। तो जब अगर हम सिंसियरली प्रार्थना करेंगे तो भगवान हमारे सामने भी प्रकट होंगे। जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास कूद कूद के शालिग्राम वापस उड़ उड़ के उनके पास आ जाते थे, ऐसे भगवान हमारे पास आएंगे। ऐसे ही जब हम राधा कुंड को देखेंगे तो हमारे सामने वो प्रेम, वो महाप्रभु और राधा रानी प्रकट होंगी। तो ये प्रार्थनाएं हमें करनी चाहिए, और जब ये प्रार्थनाएं हम करेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे ये हमें जो गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं वो अपना दिव्य प्रेम हमें प्रदान करेंगे। और जब श्रील रूप गोस्वामी और श्रील सनातन गोस्वामी जब ये संसार से चले जाते हैं तो इतना विलाप करते हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी इतना विलाप करते हैं, बताया जाता है कि वो इस लेवल पे विलाप करते हैं कि ऐसे लगता है कि उस समय की आसपास की जो मिट्टी है वो उनके आंसुओं से कीचड़ में बदल जाती थी। इतना पानी आंखों से गिरता था, वो इतना रोते थे, उनको याद करते थे। तो बताया ये भी जाता है कि जो गोपाल भट्ट गोस्वामी थे वो हमको क्या सिखाते हैं, क्या बताते हैं। वो ये बताते हैं कि भगवान की सेवाएं कैसे करना चाहिए। दूसरा वो बताते हैं कि वो नित्य रूप में भगवान उनके साथ, उनके हृदय में रहते थे, उनके साथ रहते थे, उनको दर्शन देते थे। किस तरह से उनका जो प्रेम था भगवान के लिए कि शालिग्राम उनके पास आते थे और शालिग्राम राधा रमन में बदल गए। और एक मुख्य चीज हमें बताते थे कि उनका जो प्रेम था अपने गुरु भाइयों से, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी से, वो इतना अद्भुत था कि हम समझ ही नहीं सकते। और स्पेशली उनके एक बहुत महान शिष्य हुए जिनका नाम हुआ है
श्रीनिवासाचार्य। और ये श्रीनिवासाचार्य को दीक्षा देने के लिए महाप्रभु स्वयं गोपाल भट्ट गोस्वामी के सपने में आते हैं। और कब आते हैं? जब महाप्रभु ने अपनी लीला समाप्त कर दी होती है, उसके बाद भी सपने में आते हैं और गोपाल भट्ट गोस्वामी को बोलते हैं कि तुम मेरी इस शिष्य जो श्रीनिवासाचार्य है, इसको तुम दीक्षा दोगे। आप देखो, और तब वो दीक्षा देते हैं और उनकी विनम्रता इतनी बड़ी होती है कि वो अपने शिष्य को ये कहते हैं कि तुम भागवतम सीखने के लिए जीव गोस्वामी के पास। और इस तरह से जीव गोस्वामी के पास अपने शिष्य को भेज देते हैं। आप देखिए, और कहते हैं तुम उनसे लो। इसका मतलब है कि वो किसी भी लेवल पे इस मूड में नहीं थे कि मैं अपने शिष्य को अपने पास कंट्रोल करूंगा, अपने साथ रखूंगा और अपने साथ ही उनको जीवन भर उनके साथ ही चलूंगा। और प्लस एक चीज और होती है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास बहुत सारे शिष्य फिर उसके बाद आते हैं उनकी शरण लेने। तो इस तरह से वो काफ़ी शरण में आते हैं। और बहुत सारे जो उनके साथ जो और भी शिष्य थे, जैसे गोपीनाथ पुजारी करके भी उनके एक महान शिष्य हुए हैं। और एक बार क्या हुआ कि गोपीनाथ के जो एक शिष्य थे, पुजारी करके, उनके एक छोटे भाई भी थे जिनका नाम था दामोदर दास। और ये जो दामोदर थे ये भी गोपाल भट्ट गोस्वामी के इतने प्रिय हो गए थे, इतने करीब हो गए थे और उनसे उन्होंने दीक्षा ली। और उसके कारण क्या, पूरे फैमिली में, क्योंकि ये दो ही भाई थे, एक गोपीनाथ थे और एक दामोदर थे, तो इतने हो गए थे। तो गोपीनाथ ने कहा कि पूरे घर में हमारे बहुत तकलीफ आ रही है, बहुत परेशानी आ रही है, कृपा करके आप कोई सॉल्यूशन लाइए। तो तब गोपाल भट्ट गोस्वामी जो ये गोपीनाथ जो पुजारी होते हैं, इन गोपीनाथ पुजारी के जो छोटे भाई होते हैं जिनका नाम होता है दामोदर दास, तो इनको कहते हैं कि ठीक है तुम शादी करो। और तब ये रोते हैं, कहते हैं मेरे को क्यों आप इस चक्कर में डाल रहे हो, इसमें फंसा रहे हो। तो तब जो गोपाल भट्ट गोस्वामी होते हैं वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम शादी कर लो और उसके बाद जो तुम्हारा वंश होगा वो पूरा वंश, हाँ, मेरे ये जो भगवान है श्री श्री राधा रमन, वो जब तक तुम हो तब तक तुम्हारा वंश इनकी सेवा करता रहेगा। और इस तरह से जब तुम सेवाओं में श्री श्री राधा रमन के लगे रहोगे तो किसी भी तरह से इस भौतिक जगत में तुम नहीं पड़ोगे। और जब ये इंस्ट्रक्शन देते हैं दामोदर दास को, तो वो शादी करते हैं। और शादी करने के बाद उसके बाद आज तक भी ये जो दामोदर हैं, जो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के जो शिष्य थे, इन्हीं के आज भी पूरे वंशज जो हैं, इनके परंपरा में जो आ रहे हैं, वो ही आज भी जो राधा रमन मंदिर है जो बहुत सुंदर बना है, इसको वही जो पूरा वंशज है वही इनको चला रहे, क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी ने इनको वो आज्ञा दी थी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भगवान का हृदय कैसे जीत रखा था और भगवान इनके लिए प्रकट हुए। और इसी तरह से मैं भी कहता हूँ, कितनी बार पहले भी जब नरसिंह हमने जो लीला के ऊपर चर्चा किया था कि भगवान कब हमारे सामने प्रकट होते हैं, तब प्रकट होते हैं जब हमारे अंदर ये जो सिंप्लिसिटी, जो सरलता है, ये जब हमारे अंदर प्रकट होगी तब प्रकट देखिए भगवान होंगे। और हम देख सकते हैं कि गोपाल भट्ट गोस्वामी की अनेक लीलाएं हुई हैं, पर जानबूझ के उन्होंने अपनी लीलाओं को कभी प्रकट होने नहीं दिया, ना उनको कहीं लिखवाने दिया किसी भक्तों के द्वारा। वो हर बार मना कर देते, स्पेशली कृष्णदास कविराज जो थे उनको तक मना कर दिया कि आपको भी अब कभी मेरे बारे में कुछ नहीं लिखना है, कहीं कोई वर्णन नहीं कर रहा है। ये इनकी सिंप्लिसिटी थी। और जब पूछा जाता था कि क्यों आप नहीं चाहते, तो वो कहते थे कि ऑलरेडी भगवान का मैं इतना ऋणी हूँ, भगवान मेरे सामने, मैंने सिर्फ सोचा और प्रकट हो गए। मैंने एक बार सोचा कि भगवान के बालों को देखना है, उनके वृंदावन के स्वरूप को देखना है, वो वहाँ प्रकट हो गए। एक बार मैंने ये इच्छा करी कि भगवान जो मेरे पास शालिग्राम है, ये काश जैसे नरसिंह देव प्रकट हुए खम्भे में से, ऐसे ये प्रकट हो जाए, तो वो प्रकट हो गए।
राधा रमन के रूप में। जब मैं राधा रमन की भक्ति कर रहा था तब मेरे को चैतन्य महाप्रभु अपने पिताजी के इंस्ट्रक्शंस याद आए और चैतन्य महाप्रभु की याद आई, तो यही जो राधा रमन है वो चैतन्य महाप्रभु बन गए। तो हर बार जो मैं सोचता हूँ वो भगवान मेरे को दे रहे हैं, कर रहे हैं। भगवान ने स्वयं अपने चरणों का जल मुझे पीने के लिए दिया और हर तरह से भगवान मेरे लिए किए जा रहे हैं, मैं कब भगवान के लिए करूँगा। तो उस ऋणी मूड में वो कहते हैं इसलिए मेरा कहीं भी चर्चा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं जब तक ऋण नहीं चुकाऊंगा तब तक मेरा नाम मत लेना। जिस दिन मैं पूरा ऋण चुका दूंगा उस दिन फिर आप मेरे बारे में लिखना, जिससे फिर लोग समझें कि मैं कितना मैं क्या था या क्या नहीं था, जो भी। इस प्रकार से सोचिए क्या सिंप्लिसिटी थी, क्या मनोभाव था श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी। हम देख सकते हैं और इससे पता चलता है इसीलिए भगवान इनके पास, इनके हृदय में रहते थे, इनके सामने प्रकट हो जाते थे, इनसे वार्तालाप करते थे। ये कारण आप देखिए, ये उनका कारण था, वो इतने सिंपल थे। हाँ, तो हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से कि आपने, हम इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि आपने, आपकी इतनी सारी लीलाएं, आप इतने साल वृंदावन में रहे, पर आपने, क्योंकि ये मेरी पर्सनली या हमारी पर्सनली डिस्क्वालिफिकेशन है कि आपने अपने बारे में हमें ज़्यादा जानने का मौका नहीं दिया, क्योंकि सच्चाई ये भी है कि हम लायक भी नहीं हैं कि हम आपके बारे में अच्छे से जान पाएँ, आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि ऑलरेडी जितना जाना है उसी के लेवल तक अभी हम मैच नहीं कर सकते। तो इससे और डीपर जान के हम कहाँ तक आपको मैच कर पाएंगे या आपको समझ पाएंगे कि आपका जो प्रेम था भगवान के लिए, उसको क्या समझने की हमारी हैसियत है। आप देखिए, आपके सोचते ही तो भगवान प्रकट हो जाते हैं, ये तो प्रेम का लेवल है ना। तो यही प्रार्थना करनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि आपका जो प्रेम है उसका एक बूंद मात्र प्रेम, हाँ, ये भी मेरे हृदय में अगर आ जाए, एक बूंद मात्र भी, तो मुझसे ज्यादा धन्य इस संसार में कोई नहीं होगा। और जैसे आप देखते थे राधा कुंड को, ऐसे ही मुझे भी, ये देखिए मेरे भी पर्सनली राधा कुंड, मेरा गिरिराज गोवर्धन थोड़ा फेमस है, मतलब फेमस क्या है, मेरे हृदय में उन्होंने एक बड़ा घर बना रखा है। मेरे लिए बहुत ही प्रिय है ये दोनों जगह, स्पेशली गोवर्धन और राधा कुंड। मुझे बैठना पर्सनली बहुत पसंद है, वहाँ रहना बहुत पसंद है। तो मैं भी बस यही प्रार्थना करता हूँ गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से कि आपकी भजन कुटीर वहाँ है, आप जिस मनोभाव से राधा कुंड को देखते थे उसका एक बूंद मात्र भी मेरे अंदर कुछ क्वालिफिकेशन दीजिए कि मैं भी उस मनोभाव से गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की कृपा के कारण जो राधा कुंड है उनको वास्तविक रूप में देख सकूं और उनके साथ कुछ एक संबंध अपना स्थापित कर सकूं। आप देखिए, और उसके कारण फिर हो सके तो एक दिन जो आपके हृदय में जो प्रेम है ऐसा कुछ, तो उसके लिए प्रार्थना करता हूँ मैं। और आप सबको भी यही कहता हूँ, आशीर्वाद दीजिए मुझे कि मैं एक दिन भगवान का भक्त बन सकूं। तो थैंक यू सो मच। आज की कथा हम यहीं करते हैं और फिर जब हमारे और दो गोस्वामी हैं उनका खत्म हो जाएगा तो हम श्रीनिवासाचार्य जो गोस्वामी, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के जो शिष्य हैं उनके बारे में भी चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि वो बहुत स्पेशल भक्त हैं और उनके बारे में चर्चा करना जरूरी है, तो हम वो भी चर्चा करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ आए उसके लिए। तो आशा करते हैं कल फिर मिलेंगे इसी समय। थैंक यू सो मच, आप आए। हरे कृष्ण।